यहाँ भगवद गीता के कुछ श्लोक दिए गए हैं जिनका संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया गया है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हिंदी अनुवाद। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में समर्पित मन से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के सैनिकों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूनं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमे राजा वचनमब्रवीत। हिंदी अनुवाद। संजय ने कहा, तब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यवस्थित देखा और आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। 3 पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूणा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हिंदी अनुवाद। दुर्योधन ने कहा, आचार्य, इस महती सेना को देखिए जो पांडुपुत्रों द्वारा व्यवस्थित की गई है, और यह सेना आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा बनाई गई है। 4 किन्नु ब्रूहि राजेंद्र किमर्थं वयमागतम् पश्येतं कुरुक्षेत्रे सर्वे स्वजन समागमम्। हिंदी अनुवाद। राजेंद्र, हमें क्या बताना चाहते हैं? हम कुरुक्षेत्र में सभी स्वजन और मित्रों को एकत्रित होते हुए देख रहे हैं। श्लोक 5 संजय उवाच तं तथा करिपया विष्टुमश्रुपूर्ण चेतनम विशीदंतमिदम वचनमुवाच महीपतेय। हिंदी अनुवाद। संजय ने कहा, फिर महाराज धृतराष्ट्र कृपया और अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन से यह वचन कहा। श्लोक 6 पश्यैव मण्याः सर्वे युधिष्ठिरपुत्रेण न किंचित सर्वे एकत्र समुत्थितम्। हिंदी अनुवाद। अर्जुन ने कहा, देखिए, युधिष्ठिर के पुत्र के द्वारा एकत्र किए गए सभी कूटनीतियों का प्रभाव जो युद्ध भूमि में दिखाई दे रहा है। श्लोक 7 नानाशस्त्र विषगेण समुद्र पारदवशिर अचिंत्य विहितं सर्वं कथं प्राप्तं तथा। हिंदी अनुवाद। अर्जुन ने कहा, जो सभी प्रकार के अस्त्रों और विधियों से युद्ध में निपुण थे, वे अब सब समुद्र से पार आकर इस प्रकार। श्लोक 8 न कांक्षितं सर्वकार्यं येन कार्यं च तत्वतः एवं प्रस्थापितं कार्यं ममात्यंत धर्मकृत। हिंदी अनुवाद। अर्जुन ने कहा, मैं इस युद्ध के कर्म में इच्छाओं के अनुसार कार्य करने की कोई उम्मीद नहीं करता, क्योंकि यह मुझे न तो संतुष्टि देता है और न ही मुझे यह उचित लगता है। श्लोक 9 एवं कृत्वा तो परम स्वधर्मेण समाहितम् दूरस्थ वापि संक्षिप्त प्राप्त ममावधारय। हिंदी अनुवाद। अर्जुन ने कहा, इस प्रकार मैं अपने धर्म में पूरी तरह समर्पित होकर कार्य करता हूं और मैं जो कुछ भी दूरस्थ देखता हूं उसे समाप्त कर दूंगा। श्लोक 10 संजय उवाच एवं पांडव पुत्रेण अर्जुनेन महात्मना कृतार्जुन विजयपत्रेण संदुष्टं विकृति। हिंदी अनुवाद। संजय ने कहा, इस प्रकार पांडव के पुत्र अर्जुन ने महात्मा होकर विजयपत्र पर इस समय की स्थिति को स्पष्ट किया। श्लोक 11 संजय उवाच एवं युद्धे महत्ते ब्रह्मणा सह पांडव अर्जुनाय संवादम कुंठता च निश्चय। हिंदी अनुवाद। संजय ने कहा, इस प्रकार युद्ध भूमि पर पांडवों ने अर्जुन से युद्ध के निर्णय में प्रमुख संवाद किया और उनका निश्चय अडिग था। श्लोक 12 पश्यैता द्रुपद पुत्रेण सशस्त्रंतु समुत्थितम् युधिष्ठिरविलोके युद्धे कृतम्। हिंदी अनुवाद। देखिए, द्रुपद के पुत्र ने युद्ध में हथियारों से समर्थित सेना को उठाया और युधिष्ठिर ने इसे देखा और उसकी पुष्टि की। श्लोक 13 अर्जुन उवाच किमर्थ युद्ध विधान तत्वतः शंसितं समम् शेषित्वा यथा ही दर्शेम संदर्शनम यथा। हिंदी अनुवाद। अर्जुन ने कहा, युद्ध के निर्णय को तत्वतः क्यों बताया जा रहा है? इसे देखते हुए हमें किस प्रकार की दृष्टि को एकत्र करना चाहिए? श्लोक 14 नहि देहभृता शक्यम त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागी परंगतः। हिंदी अनुवाद। देहधारी व्यक्ति के लिए कर्मों को पूरी तरह छोड़ पाना संभव नहीं है। जो व्यक्ति कर्मों के फल को त्याग देता है वह सच्चे अर्थ में त्यागी कहलाता है और सर्वोत्तम गति प्राप्त करता है। श्लोक 15 नयमात्मा बलहीनेन लभ्यः बलवृत्तं तपस्विना त्यागः ज्ञान विज्ञान युक्तेनात्मा प्राप्तव्यः परमं प्रयाणम्। हिंदी अनुवाद। आत्मा को बलहीन व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता।
यह केवल तपस्वियों और त्यागियों द्वारा प्राप्त होता है, जो ज्ञान और विज्ञान से युक्त होते हैं और परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। श्लोक 16 योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हिंदी अनुवाद। योग में स्थित होकर बिना किसी आसक्ति के, हे धनंजय, कर्म करो। जो सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखते हुए कार्य करता है, वह सच्चा योगी कहलाता है। श्लोक 17 नहि देहभृता शक्यम त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागी परंगतः। हिंदी अनुवाद। शरीर के द्वारा कर्म करने वाले के लिए कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है। जो व्यक्ति कर्मों के फल का त्याग करता है, वही सच्चा त्यागी है और परम पद को प्राप्त करता है। श्लोक 18 कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलवत्वं सत्यागी नैकांतम व्यज्यते परा सत्यम प्रसिद्धि परं कार्य प्राप्तुं प्रतिज्ञा परम। हिंदी अनुवाद। जो व्यक्ति बुद्धियोग से कर्मों में स्थित होकर कार्य करता है, वह फल की आशा छोड़ देता है। वह व्यक्तित्व में निष्कलंक और निर्दोष रहता है और अंत में परम पद को प्राप्त करता है। श्लोक 19 न कर्मफलहेतुर्भूः कर्मफलहिता विना अंतर्निवेश स्थिरम सूक्ष्म सर्वात्मा सिद्धिवर्धितः। हिंदी अनुवाद। जो कर्म के परिणाम को केवल कारण समझता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म करता है, वह सत्य की स्थिरता में स्थित होता है। उसके कर्म जैसे सूक्ष्म सिद्धि की ओर बढ़ते हैं। श्लोक 20 न त्वेवाह जातु नासन् न त्वनेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यमः सर्वे व्यमात्मनम्।